नमस्कार मित्रों, साथियों। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर आपके अंदर भगवान के प्रति भक्ति भाव और विश्वास और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। मित्रों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। साथियों, आइए कथा को आरंभ करते हैं। मित्रों, राजस्थान में भगवान श्री कृष्ण के एक दयालु भक्त रहते थे। उनकी दवाइयों की दुकान थी। उनकी दुकान में भगवान कृष्ण की एक छोटी सी तस्वीर किसी कोने में लगी थी। वे जब दुकान खोलते तब सफाई करते और सफाई के बाद हाथ धोकर नित्य भगवान की तस्वीर को भी साफ करते और बड़ी ही श्रद्धा से धूप दीप दिखाते। उनका एक पुत्र भी था जो अपनी पढ़ाई पूरी करके उनके ही साथ दुकान पर बैठा करता था। वो भी अपने पिता को ये सब करते हुए देखा करता था। क्योंकि वह एक नए जमाने का पढ़ा लिखा युवक था, इसलिए अपने पिता को समझाता रहता था कि भगवान वगैरह कुछ नहीं होते, सब मन का वहम है। ये सुनकर पिताजी उसकी ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखते और मुस्कुराकर रह जाते, क्योंकि वे इस विषय पर तर्क वितर्क नहीं करना चाहते थे। फिर क्या, समय बीतता गया। पिताजी बूढ़े हो गए और शायद वे जान गए थे कि अब उनका अंत समय निकट आ गया है। एक दिन अपने बेटे से कहने लगे, बेटा, तुम ईश्वर को मानो या मत मानो, मेरे लिए तो ये ही बहुत है कि तुम एक मेहनती, दयालु और सच्चे इंसान हो, संस्कारी हो। लेकिन क्या तुम मेरा एक कहना मानोगे? बेटे ने झट से कह दिया, कहिए ना पिताजी, मैं जरूर मानूंगा। आप ऐसे क्यों कह रहे हो? पिताजी ने कहा, बेटा, मेरे जाने के बाद एक तो तुम दुकान में रोज भगवान की इस तस्वीर को साफ करना, और दूसरा ये, यदि किसी भी परेशानी में फंस जाओ तो हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण से अपनी समस्या जरूर कह देना। ये कहते कहते पिताजी का गला भर आया। बस मेरा इतना ही कहना है, मेरा इतना कहना मान लो। ये सुनकर बेटे ने स्वीकृति दे दी और कहा, पिताजी, आप चिंता मत करिए, आप भावुक मत होइए, मैं आपकी हर बात मानूंगा। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी के देहांत के बाद राकेश दुकान पर अकेला ही बैठा रहता। उसे दुकान की जिम्मेदारी अकेले ही उठानी पड़ती। एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगी। बेटा दुकान में बैठा रहा और ग्राहकी भी बहुत कम हुई। ऊपर से बिजली भी बहुत परेशान कर रही थी। तभी अचानक एक लड़का भीगता हुआ तेजी से आया और बोला, भैया भैया, ये दवाई चाहिए, मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने ये कहा है, ये दवा तुरंत ही 4 चम्मच यदि पिला दी जाए तो माँ बच पाएगी, नहीं तो मेरी माँ मर जाएगी। क्या ये दवाई आपके पास है? राकेश ने जल्दी से पर्चा देखकर तुरंत कहा, हाँ बेटा, ये दवाई है मेरी दुकान पर। ये सुनकर लड़का खुश हो गया और कुछ ही समय के लेन देन के उपरांत दवा लेकर चला गया। परंतु ये क्या, लड़के के जाने के थोड़ी ही देर बाद राकेश ने जैसे ही काउंटर पर निगाह मारी तो पसीने के मारे बुरा हाल हो गया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही एक ग्राहक चूहे मारने की दवाई की शीशी वापस करके गया था।
लाइट न आने के कारण बेटे ने काउंटर पर ही शीशी रख दी थी। उसने सोचा कि लाइट आने पर वापस सही जगह पर रख दूंगा, पर जो लड़का दवाई लेने आया था वो अपनी शीशी की जगह चूहे मारने की दवाई ले गया, और लड़का पढ़ा लिखा भी नहीं है। उसके मुंह से अचानक से निकला, हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। जो लड़का कभी भगवान को मानता नहीं था वो भी अचानक से ये कहने लगा, हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। तभी उसे अपने पिता की बात याद आई और वह तुरंत हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण की तस्वीर के आगे दुखी मन से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, पिताजी हमेशा कहते थे कि आप हैं। यदि आप सचमुच हैं तो आज ये अनहोनी होने से बचा लो। एक माँ को उसके बेटे द्वारा जहर मत पीने दो प्रभु, मत पीने दो जहर, बचा लो प्रभु। इस तरह से वो बेटा भगवान कृष्ण से गुहार लगाने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, भैया भैया। बेटे ने पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़का सामने खड़ा और कह रहा था, कीचड़ की वजह से मैं फिसल गया, दवा की शीशी भी फूट गई, कृपया आप एक दूसरी शीशी दे दीजिए। ये सुनकर बेटे की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो खुश हो गया और भगवान की मनमोहक मुस्कान से भरी तस्वीर को देखकर रोए जा रहा था। अब उसके भीतर एक विश्वास जाग गया था कि कोई तो है जो सृष्टि चलाता है। जिसे कोई भगवान कहता है तो कोई ईश्वर कहता है, कोई सर्वव्यापी कहता है तो कोई परमात्मा कहता है। कोई तो है जो सृष्टि चलाता है। मित्रों, प्रेम और भक्ति से भरे हृदय से की गई प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं रहती। भगवान श्रद्धा भक्ति से की गई प्रार्थना को हमेशा स्वीकार करते हैं। साथियों, ये कथा आपको कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, मिलते हैं फिर एक और भक्ति में कहानी लेकर, प्रेरणादायक कहानी लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।